वेलकम टू न्यू सेशन। माय नेम इज बख्शीश। आज अपन क्लास 10th का बायोलॉजी के चैप्टर है लाइफ प्रोसेस अपन पढ़ने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर अब कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। तो इन चैप्टर्स के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है, मतलब कुछ टर्म्स हैं जो कि एज इट इज एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार। तो जैसे जैसे अपन इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो टर्म्स को अपन थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है और ये लाइफ प्रोसेस किसके लिए यूज किया गया है। तो देखिए एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग को लिविंग बनाती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है। तो सबसे पहले देखो कि लिविंग के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि उसको लिविंग बनाए रखती है, और जब वो एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है तो वही जो लिविंग होता है वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो यहाँ पर लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस। ऑल द एक्टिविटीज और फंक्शंस, जितने भी एक्टिविटीज और फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव और सस्टेन अ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज। कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले आता है यहाँ पर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, और एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है जब कोई भी चीजें कंज्यूम करता है, कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले होता है डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर विद इन इस बॉडी ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। देन आफ्टर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज अकर, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होता है फॉर द एनर्जी पर्पस। एंड देन आफ्टर एक्सक्रीशन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच इज अकर विद इन बॉडी। बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती है, और ये केमिकल एक्टिविटीज जो होती है इनके अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, और इन वेस्ट प्रोडक्ट को जो बॉडी से बाहर निकालना एसेंशियल हो जाता है बिकॉज दे आर टॉक्सिन इन नेचर, तो उसको अपन एक्सक्रीशन बोल देते हैं। देन आफ्टर रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। और ग्रोथ, जो भी लिविंग होगा उसके अंदर हमेशा ग्रोथ होती है, ग्रोथ स्टार्ट रहती है। जैसे कि सपोज अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है तो सेल्स मल्टीप्लाई करेगी तो उसके अंदर ग्रोथ होगा। देन आफ्टर वी डिस्कस द न्यूट्रिशन। अब कंटिन्यू विद लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को इनटेक करता है, उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन करता है फॉर एनर्जी पर्पस, इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द एनर्जी पर्पस। तो यहाँ पर एक टर्म आती है, व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं। The nutrients are the chemical components or chemical compounds which are available for an organism from its surrounding। और कोई भी living organisms को अपने जो surrounding से जो भी chemicals components मिलते हैं जो कि उनको energy provide करते हैं, it may be organic और inorganic, दोनों ही टाइप्स के हो सकते हैं, उनको nutrient बोल दिया जाता है। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर बेसिकली अगर अपन बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी के अंदर यूज होते हैं, तो उसके बेसिस पर हमने दो टाइप्स के यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया है। पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकॉज दे गिव्स मोर एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, दे डू नॉट गिव एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर एसेंशियल एक्टिविटीज इन द बॉडी। और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिजीज हो जाती है।
तो देयर आर टोटल 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू मेंटेन द हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपोनेंट्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज अ शुगर, शुगर जो कि हमें जैसे कि स्टार्च, ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमें डेली बेसिस पर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। जैसे कि अपन राइस की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं या चपाती की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं। दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी या अवर सेल्स। तो प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर बात करें बोन के अंदर, तो बोन के अंदर ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हेयर की बात करें तो हेयर के अंदर कैरोटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हमारे मसल्स की अगर बात करें तो मसल्स के अंदर मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो प्रोटीन हैं हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों टाइप्स के प्रोटीन यहाँ पर होते हैं। दूसरा होता है फैट। फैट जो होता है एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, और ये नेचर के अंदर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और फैट जो है इसके अंदर फैट के वैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फैट जो होता है वो इंसुलेटर का काम भी करता है बॉडी के अंदर, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं वो फैट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट्स जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा से मिल जाते हैं। विटामिन्स जो होते हैं ये वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इनकी डेफिशिएंसी या एक्सेस होने पर कोई ना कोई डिजीज हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से रतौंधी रोग हो जाता है, जो जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोल देते हैं, रात को दिखना बंद हो जाता है। विटामिन ई की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। विटामिन डी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। और मिनरल्स इज वेरी एसेंशियल। मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाता है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो जाता है। देन बात करते हैं वाटर की। वाटर इज ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बिकॉज हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर का बना हुआ है, और वाटर इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो वाटर के साथ परफॉर्म होती है। ओके